हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नॉवेल का एक सेक्शन जो लास्ट हमारा चैप्टर बाकी रह गया है 4.4, दैट इज़ द साइन ऑफ 4। अब एग्जैक्टली इसके अंदर ये 4 क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, पहले तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये हमारा लास्ट पार्ट है। ऑलरेडी हमारे नॉवल के जो बाकी के प्रीवियस 4.1, 4.2, 4.3 है हमने कंप्लीट कर दिए हैं और लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसके साथ साथ हमने उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो आप जाकर एक बार लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, हमारा नॉवेल का लास्ट चैप्टर 4.4, द साइन ऑफ 4। ओके, अब क्या है ये साइन ऑफ 4? बेसिकली चलो पहले तो हम इस ऑथर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या क्या, किस चीज़ के लिए फेमस रहे हैं, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और उसी के साथ साथ कैसे इस स्टोरी का एक रिलेशन है इनकी लाइफ के साथ में। सो साइन ऑफ 4 बेसिकली सर ऑथर इग्नेशियस कॉनन डॉयल, इन्होंने ये जो नॉवेल है वो लिखी है। वॉज अ ब्रिटिश राइटर, एक ब्रिटिश राइटर रह चुके हैं। हु क्रिएटेड द कैरेक्टर शर्लॉक होम्स। बच्चों ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। जिनको इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा उनको भी पता होगा, शर्लॉक होम्स करके एक बहुत ही क्या है, फेमस कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर क्रिएट किया गया है? एक जासूस का कैरेक्टर क्रिएट किया है। किसने किया है? सर ऑथर इग्नेशियस कॉनन डॉयल ने क्रिएट किया है। तो बेसिकली शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है जो उन्होंने अपने फिक्शन वर्ल्ड में क्या किया है, बनाया, और काफ़ी ज़्यादा मशहूर कैरेक्टर रहा है ये शर्लॉक होम्स का। ओरिजिनली अ फिजिशियन इन 1887 ही पब्लिश्ड, यानी कि वो क्या है, एक फिजिशियन रह चुके हैं 1887 में। A study in Scarlet, the first of 4 novels and more than 50 stories about Holmes and Dr. Watson. So basically इन्होंने स्टडी की है अपनी स्कारलेट में, उसी के साथ साथ द फर्स्ट ऑफ 4 novels, more than 50 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने बनाई हैं अबाउट होम्स, शर्लॉक होम्स के ऊपर 50 से ज़्यादा इन्होंने स्टोरीज बनाई हैं, और डॉक्टर वॉटसन को इंक्लूड करके। डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स जो है वो भी हमारे आज के इस नॉवल का एक हिस्सा है। शर्लॉक होम्स स्टोरीज आर जनरली कंसिडर्ड माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन। बच्चों जैसे मैंने बताया था, फिक्शन वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। मिस्ट्री हो सकती है, थ्रिलर हो सकता है, एक्शन हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, रोमांस हो सकता है, उसी के साथ साथ क्राइम के ऊपर भी फिक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा मशहूर जो है शर्लॉक होम्स की स्टोरी रही है वो क्राइम फिक्शन के वर्ल्ड में रही है। Doyle was a prolific writer. Other than Holmes story, his works include fantasy and science fiction. तो अपार्ट फ्रॉम शर्लॉक होम्स की जो ये क्राइम फिक्शन बेस्ड स्टोरीज बनाते थे, उसके साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन किस में रहा है, फैंटेसी वर्ल्ड में, और उसी के साथ साथ साइंस की फिक्शन में भी। स्टोरीज अबाउट प्रोफेसर, चैलेंजर एंड ह्यूमरस स्टोरीज यानी कि काफ़ी मज़ेदार, चटपटी और मजाकिया, मस्ती मजाकिया वाली ह्यूमर से भरी हुई स्टोरीज। एंड नेपोलियनिक सोल्जर, ब्रिगेडियर गिरार्ड, एज वेल एज प्लेज, रोमांसेस। इसके साथ साथ उन्होंने प्लेज जो होते हैं, नाटक होते हैं, रोमांस होते हैं, पोइट्री होती है, नॉन फिक्शन होता है, एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी क्या की है बच्चों उन्होंने लिखी है। वन ऑफ द डॉयल्स अर्ली शॉर्ट स्टोरीज, जे हबाकुक जेफसन स्टेटमेंट, हेल्प टू पॉपुलराइज द मिस्ट्री ऑफ द मालिसिस। तो ये भी इन्होंने क्या किया है, हमारे सर ऑथर इग्नेशियस ने लिखा है। द साइन ऑफ 4 इज द सेकेंड नॉवल। ये जो नॉवल है ये इनकी सेकेंड नॉवल है सर आर्थर कॉनन डॉयल की, इन विच शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द हिडन ट्रेजर एंड मर्डर। यानी कि अब बच्चों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है इसके लिए, क्योंकि ये एक छुपे हुए ख़जाने के ऊपर और उसी से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी पहेलियाँ रही है जिससे रिलेटेड डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स दो ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने इस स्टोरी के ऊपर, स्टोरी में अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, और कैसे एक केस को हमारे जो डिटेक्टिव हैं शर्लॉक होम्स वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डॉक्टर वॉटसन जो है वो उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के एक हेल्पर होते हैं जो हमेशा उनको हर क्राइम को सॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं। तो बड़ी ही बारीकी से नज़र रखते हैं शर्लॉक होम्स हर चीज़ पर, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके साथ साथ सबसे पहले तो हम देखेंगे ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन कैरेक्टर्स है और किसका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो इसमें जो कैरेक्टर है सबसे पहले शर्लॉक होम्स है हमारे मेजर कैरेक्टर, जो कि हमारे डिटेक्टिव है। मैरी मॉस्टन है, थडेस शॉल्टो है, और टॉबी करके एक कैरेक्टर है। तो ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स है। इन्हीं के साथ साथ जॉन वॉटसन, मेजर शोल्टो, टोंगा, तो ये सारे हमारे मेजर कैरेक्टर्स है बच्चों। तो इसमें माइनर कैरेक्टर्स जो है वो नहीं है।
अब इस स्टोरी का हम जो है वो आउटलाइन देख लेंगे कि क्या कहती है स्टोरी। द नॉवल बिगिंस, अब ये नॉवल की शुरुआत होती है विथ होम्स यानी शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन एंगेज्ड इन अ डिस्कशन व्हेन मैरी मॉस्टन अ यंग वुमन डिजायर्स होम्स एडवाइस सून विजिट्स द टू एट द प्लेस। बच्चों अब ये शुरुआत किस तरीके से होती है, डॉक्टर वॉटसन जो है और शर्लॉक होम्स जो है ये आपस में बैठ के अपने एक रूम में, अब इसको एक इमेजिन करो स्टोरी की तरह बच्चों, तो ये अपने रूम में बैठकर आपस में कुछ बात कर रहे थे, तो अचानक से मैरी मॉस्टन जो है एक यंग वुमन है वो एंटर करती है, वो आती है और वो आने के बाद क्या करती है, उसको होम्स जो है वो उनकी कोई एडवाइस चाहिए होती है, तो दोनों के डिस्कशन में आपस में वो बीच में आ जाती है। सून विजिट्स द टू एट देयर प्लेस, यानी कि उनके डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स के यहाँ विजिट करके क्या करती है, वहाँ पर पहुँचती है कुछ एडवाइस लेने के लिए। During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago, she began receiving a large pearl in the mail. अब उसका कहना है, मैरी मॉस्टन ये अचानक से आती है, इन दोनों से मिलती है और उनको बोलती है कि मेरे फादर जो है उनको डिसअपियर हुए, यानी कि उनको गायब हुए कितने साल हो गए, उनको कुछ 10 साल हो चुके हैं गायब होकर। उस एक दिन जो मैरी मॉस्टन है उसके डैड जो है, फादर जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं अचानक से। अब वो गायब हो जाते हैं, गायब होकर 10 साल हो चुके हैं, तो उसको हमेशा जो अपना मेल होता है, मेल बच्चों जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है वहाँ पर उनके घर के बाहर अगर आपको पता होगा तो इस तरीके से एक मेल बॉक्स होता है जिसके अंदर जो भी चिट्ठी ड्रॉप करनी होगी उसके अंदर क्या करते हैं, इसके थ्रू ड्रॉप करके चले जाते हैं लोग, राइट। तो हमारे यहाँ पर तो पोस्टमैन वॉचमैन, ये पोस्टमैन जो होते हैं बेसिकली वो आते हैं, वॉचमैन उनको गाइड भी करते हैं आने के लिए कि कौन से होम का एड्रेस कहाँ तक है, तो हमारे यहाँ पोस्टमैन की फैसिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इनके घर के बाहर एक मेल बॉक्स होता है। अगर आप लोगों ने कोई मूवी देखी होगी बच्चों तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मेल बॉक्स होते हैं जिसके अंदर चिट्ठी जो है वो ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो ये जो मैरी मॉस्टन है ये बोलती है मेरे फादर को गायब होकर 10 साल तो हो चुके हैं, लेकिन मैंने अपने मेल में चेक किया कोई है जो हमेशा मुझे हर साल क्या करता है, एक पर्ल सेंड करता है, पर्ल यानी कि एक मोती जो है वो भेजकर उस मेल बॉक्स में डालकर चला जाता है ऑन द सेम डे ऑफ एवरी ईयर। और हर साल में एक स्पेसिफिक दिन होता है, उसी स्पेसिफिक दिन में क्या किया जाता है, मेरे मेल बॉक्स में कोई पर्ल जो है वो ड्रॉप करके चला जाता है। शी टेल्स दैट शी हैज़ रिसीव्ड अ लेटर इंस्ट्रक्टिंग हर टू गो। अब इतने सालों से उसके पास एक पर्ल आ रहा है, उसके साथ साथ क्या हो गया, उसको एक लेटर भी मिलता है इस बार एक पर्ल के साथ। वो लेटर उसको क्या बोलता है कि ये लेटर तुमको उस इंसान तक पहुंचाएगा, किस तक, जो हमेशा तुमको पर्ल जो है वो सेंड कर रहा है। तो बेसिकली वो इंसान उसको अपने पास मिलने के लिए बुलाता है विद द अकम्पनीमेंट ऑफ 2 फ्रेंड्स टू लीसियम थिएटर। तो उसको कहाँ बुलाया जाता है, लीसियम थिएटर में। अब अचानक से अगर कोई अनजान हमको बुलाए तो हमें भी थोड़ा डर लग जाएगा कि कौन हमको बुला रहा है, तो इसीलिए जो लेटर लिखता है वो उसको क्या बोलता है, अगर तुमको किसी भी तरीके का डर हो या कोई शक हो तो आप अपने साथ अपने कोई 2 फ्रेंड्स को क्या कर सकते हो, साथ में लेकर आ सकते हो। और कहाँ पर आना है, उनको लीसियम थिएटर में लेकर आना है। द लेटर गिव्स अ हिंट दैट सम इनजस्टिस हैज़ बिन डन टू हर। तो लेटर क्या है, ये लेटर हमको एक हिंट दे रहा है कि उस लड़की के साथ में जो यंग लेडी है मैरी मॉस्टन है उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है, कोई इनजस्टिस हुआ है, तो ये लेटर के थ्रू हमको क्या करता है, पता चल रहा है। होम्स एंड वॉटसन अग्री टू अकम्पनी मैरी, सून वॉटसन एंड मैरी आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। अब क्या बोला जा रहा है कि शर्लॉक होम्स और वॉटसन जो है, डॉक्टर वॉटसन, इसके पास जाकर ये मदद मांग रही है, तो वो दोनों क्या करते हैं, अग्री करते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारे साथ में वहाँ पर चलेंगे, जो ये पर्ल देने वाले इंसान ने तुमको बुलाया उसके साथ हम लोग चलेंगे। अब धीरे धीरे मिस्टर वॉटसन जो है, डॉक्टर वॉटसन और मैरी जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन दोनों को प्यार होता है और बाद में वो लोग शादी भी जो है वो कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी आउटलाइन के साथ में, जो हमको बोलता है व्हेन द 3 आर हेडिंग टू द लीसियम थिएटर, होम्स, वॉटसन एंड मैरी, दे आर विस्ड अवे इन अ डार्कन्ड कैरियज टू अ स्ट्रेंज हाउस। अब ये लोग जब उस लीजियम थिएटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो बढ़ते हुए क्या होता है, अचानक से जब वो एंटर होते हैं जिस एरिया में, वहाँ पर दे आर विस्ड अवे इन अ डार्कन्ड कैरियज टू अ स्ट्रेंज हाउस, एक अनजाने से घर की तरफ वो लोग पहुँच जाते हैं। विद इन दे फाइंड एन इसेंट्रिक जेंटलमैन नेम थॉडियस शॉल्टो। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही वो जाते हैं उनको एक इंसान मिलता है, थॉडियस शॉल्टो। He reveals that not only has Mary's father died, but also she is partial heir to a great hidden treasure। यानी ये जो शॉल्टो है ये उनको क्या बताता है कि तुम्हारे फादर जो है 10 ईयर्स पहले ही क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन इसी के साथ साथ तुम्हारा हमारे साथ में एक हिस्सेदारी है, किस चीज़ की, एक बड़ा सा हिडन ट्रेजर है। ट्रेजर है यानी कि क्या है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना है छुपा हुआ जिसकी तुम हमारे साथ में क्या हो, पार्टनर हो। Thaddeus goes on to explain that his father always lived in fear of man with wooden legs and on occasion struck out at perfect strangers who were so handicapped
सो बेसिकली अब ये जो थॉडियस शोल्टो है ये इसको क्या बोलता है, ये उसको अपने फादर के बारे में बता रहा है। किसके? थॉडियस शोल्टो जो है वो खुद के फादर के बारे में बता रहा है और बोलता है कि मेरे जो फादर थे वो क्या थे, हमेशा एक डर में जीते थे। किसके डर में जीते थे? मैन विथ वुडन लेग्स। वुडन लेग्स क्या होता है बच्चों? जिसका एक पैर नहीं होता है तो वो जो एक्स्ट्रा लिम्स लगाकर घूमते हैं तो वो वुडन लेग्स होता है। तो एक वुडन लेग का एक आदमी है, यानी जिसका एक पैर वुड का है, तो उस आदमी से, ऐसे आदमियों से मेरे डैड जो है वो हमेशा डरा करते थे। और अगर इनको रास्ते में भी ऐसा कोई इंसान दिख जाए जिसका एक पैर वुडन का होगा तो वो उसको क्या करते थे? मारना शुरू कर देते थे या उससे लड़ाइयाँ शुरू कर देते थे। ऑन हिज डेथ बेड द एल्डर शोल्टो रिवील्ड टू हिज सन्स दैट ऑन हिज डेथ बेड। अब एक वक्त ऐसा आ गया जब उसके फादर के, थॉडियस शोल्टो की जो है उसके फादर की डेथ होने वाली थी, तो अपने डेथ बेड पर थे वो, यानी कि मरने की हालत में थे। तब वहाँ पर क्या होता है, एल्डर शोल्टो मतलब अपने फादर की ही बात कर रहा है शोल्टो, तो उन्होंने क्या रिवील किया अपने बच्चों को कि एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेजर, यानी उन्होंने बताया कि एक ट्रेजर, एक बहुत बड़ा खजाना है जो कि कहीं पर उन्होंने छुपा रखा था। बट जस्ट बिफोर ही कुड टेल देम वेयर इट वॉज, द फेस ऑफ अ बियर्डेड मैन अपीयर्ड इन द विंडो एंड द ओल्ड मैन सफर्ड अ फैटल हार्ट अटैक। तो यहाँ पर जैसे बच्चों एकदम फिल्मी कहानी हो गई, अचानक से होता है ना हार्ट अटैक आ जाता है, इंसान बोलते बोलते कुछ चीज़ को रह जाता है, रुक जाती है, बातें अधूरी रह जाती है, राइट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुई है। जब ये थॉडियस शोल्टो के फादर अपने डेथ बेड पर होते हैं तो क्या होता है, वो बच्चों को बताते, बच्चों मेरे पास एक छुपा हुआ खजाना है जो एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो, इससे पहले कि उसका पता बता पाते कि वो कहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, उन्होंने खिड़की पर किसी एक अनजान आदमी को देख लिया, उसकी आंखें देख ली उन्होंने, या शायद उस इंसान को ही देख लिया, और वो उसको देखकर इस तरीके से घबरा गए, इस तरीके से डर गए कि हार्ट अटैक से उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। The next morning, a note was found affixed to the body. It read sign of 4. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट मॉर्निंग उनके बॉडी के ऊपर, जो थॉडियस शोल्टो के फादर है उनकी बॉडी के ऊपर क्या रहता है, एक नोट मिलता है। वो नोट पर क्या लिखा है, साइन ऑफ 4। बच्चों क्या है ये साइन ऑफ 4, ये हम आगे देखेंगे। Thaddeus proceeds to explain that after searching for years for the treasure, his brother Bartholomew discovered it in a hidden attack in the family house. अब यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत साल इन्होंने, बच्चों ने सर्च किया, ढूंढा, पापा ने जो ख़जाने के बारे में बात की थी वो कहाँ पर होगा, कहाँ ढूंढे हम उसको, तो अपने ही फैमिली घर में किसको मिलता है, थॉडियस शोल्टो का भाई जो है बार्थोलोमियो शोल्टो, इसको वो ख़जाना है जो वो मिल जाता है। On his deathbed, the brothers' father made them swear they would share the treasure with Mary Mostyn. अब उनके डेथ बेड पर जो थे वो, तो उसके फादर ने क्या बोला था कि मैरी मॉस्टन जो है उसके साथ तुमको ये खजाना क्या करना है, शेयर करना है। Who has some unknown claim in the fortune, यानी कि उसमें उसका भी हिस्सा आता है। Thaddeus concludes by entreating the three to accompany him to the family estate where they will divide up the fortune. अब ये जो थैडियस है ये तीनों को क्या बोलता है, मैरी मॉस्टन को, शर्लॉक होम्स को और डॉक्टर वॉटसन को, ये तीनों को क्या बोलता है, आओ तुम मेरा साथ दो, हम सब मिलकर कहाँ जाते हैं, उस खजाने की तरफ जो मेरे भाई को मिल चुका है, और उस खजाने का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, इक्वल हिस्सा जो है हम लोग कर लेंगे। When they arrived at the family estate, जैसे ही वो पहुँचते हैं अपने उस घर की तरफ, जो उनका फैमिली एस्टेट बेसिकली जो हमारे पूर्वजों का घर जो होता है ना, हमारी जो खानदानी हवेली जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे ही वो खानदानी हवेली पर पहुंचते हैं, द थ्री फाइंड अ शेकन हाउस कीपर हु क्लेम्स दैट बार्थोलोमियो हैज़ नॉट एमर्ज फ्रॉम हिज लॉक्ड रूम ऑल डे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये जो बार्थोलोमियो है, जैसे ही वो अपने ख़ानदानी घर पर पहुँचते हैं जहाँ पर ख़जाना था और जहाँ पर बार्थोलोमियो शोल्टो भी था, तो उनका नौकर जो होता है घर का हाउसकीपर, वो है ना बहुत घबराया हुआ रहता है, और जैसे ही उन तीनों को आता हुआ देखता है तो उसके बड़े भाई थॉडियस शोल्टो को बोलता है कि आज कम से कम 3 दिन हो चुके हैं वो अपने रूम से बाहर नहीं आया है। सॉरी 3 दिन नहीं, पूरा दिन गुजर चुका है, हमने बार्थोलोमियो को अपने रूम के बाहर आता हुआ नहीं देखा है। Holmes and Watson peer through the keyhole of the room and find an unnatural grinning face leering at them. अब शर्लॉक होम्स और वॉटसन जो है, डॉक्टर वॉटसन, ये क्या करते हैं, जो उस दरवाजे का की होल होता है उसमें से झांक कर देखते तो एक बड़ा ही डरावना चेहरा वहाँ से उनको बाहर की तरफ देख रहा होता है, तो थोड़े से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। फिर क्या करते हैं, ब्रेकिंग डाउन द डोर दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थोलोमियो। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे को तोड़ देते हैं वो लोग। दरवाजे को तोड़ने के बाद क्या देखते हैं कि बार्थोलोमियो तो मर चुका है ऑलरेडी। अ पॉइजन थॉर्न लॉज्ड इन हिज नेक। पॉइजन थॉर्न का मतलब होता है बच्चों जो तीर होता है ना, तीर,
तीर, तो एक जहरीला तीर से उसको क्या किया गया है, उसके नेक पर मारकर उसको मार दिया गया है। After investigating for some time, Holmes concludes that two persons, one of whom had a wooden leg, committed the crime. तो शर्लॉक होम्स, अब वो तो डिटेक्टिव है, उसने अपना जासूसी का काम वहीं पर शुरू कर दिया। बार्थोलोमियो को जब देखा डेड बॉडी पड़ी है उसकी, एक पॉइजन थॉर्न जो है उसके गले में डालकर उसको मार दिया गया है। तो अब शर्लॉक होम्स का क्या काम होता है, डिटेक्टिव है तो वो वहाँ पर ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्या ढूंढना शुरू करते हैं, कोई सबूत मिलता है क्या, तो वो बोलते हैं यहाँ पर जो है ना, बारीकी से हर एक चीज़ को देखकर बोलते हैं यहाँ पर दो आदमी आए थे, जिसमें से एक आदमी ऐसा है जिसका वुडन लेग है, यानी कि पैर जो है वो एक नकली पैर है, और उसी के साथ साथ क्या बोलते हैं, उसी इंसान ने ये क्राइम किया है जो वुडन लेग वाला आदमी था। According to Holmes, the second person was an especially interesting individual. It also becomes apparent that the murderers have stolen the Agra treasure. तो बच्चों यहाँ जो बात हो रही है वो हमारे आगरा के बहुत बड़े ख़जाने के ऊपर बात हो रही है, जो चोरी हुआ था किसी वक्त में, उसको लेकर ये पूरी कहानी जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दूसरा पर्सन था वो भी एक इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल है, वो भी कोई आम आदमी नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग सा ही इंसान है। और ये जो है स्टोरी, इट बिकम्स अपेरेंट दैट मर्डरर्स हैव स्टोलन दी आगरा ट्रेजर। तो वो जो खजाना मिला हुआ था थॉरियस शोल्टो के फादर को, वो जो आगरा का चुराया हुआ खजाना था, वो खजाना जो है वो इनके पास था, और वापस से वही खजाना जो है वो उसको क्या कर लिया गया, जो लोग आए थे यहाँ पर घर पे ये क्राइम कर गए हैं, एक वुडन लेग वाला और उसके साथ जो उसका साथीदार था, वो दोनों ने मिलकर ये क्राइम किया है और आगरा का खजाना जो है वो उसको कहीं पर छुपा दिया है। नेक्स्ट इट सेज दैट वन ऑफ द होम्स डिडक्शन रिवील्स दैट वुडन लेग्ड मैन स्टेप्ड इन क्रियोजोट ड्यूरिंग हिज एस्केप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अब कैसे ये डिटेक्टिव को पता चल जाता है शर्लॉक होम्स को कि डिडक्शंस रिवील्स दैट द वुडन लेग्ड मैन स्टेप्ड इन क्रियोजोट ड्यूरिंग हिज एस्केप, यानी भागने के पहले एक मैट जो था जिसके ऊपर चल रहा था, कौन चल रहा था वहाँ पर, वो जो वुडन लेग वाला आदमी था वो चल रहा था, तो उसके निशान जो है वो बन चुके थे उसके ऊपर। फॉलोइंग अप ऑन हिज लीड, होम्स एंड वॉटसन बोरो अ डॉग टू फॉलो द सेंट। अब क्योंकि वो जो देखते हैं कि वो जो वुडन लेग था उसके नीचे का जो सिरा था, जो बॉटम था उसका, वो कैसा था, थोड़ा सा ऑयली जैसा था, तो वो जो जहाँ पर भी वो चले थे उसका निशान जो है वो रह गया था। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, होम्स और वॉटसन जो है एक डॉग हायर करते हैं जो कि वहाँ की वो खुशबू जो है, जो क्रिमिनल जाकर गए उनकी खुशबू सूंघे और हमें उन क्रिमिनल्स तक क्या करे, पहुँचा दे। Their search leads them to the edge of the Thames, where it is clear that two criminals hired a boat. तो अब यहाँ पर वो जो ढूंढते हुए निकलते हैं तो वो लोग पहुँच जाते हैं थेम्स पर, जहाँ पर उनको पता चलता है कि दो क्रिमिनल आए थे यहाँ पर जिन्होंने एक बोट को क्या की थी, हायर की थी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज होम्स रिक्रूट्स हिज बेकर स्ट्रीट इरेगुलर्स, अ गैंग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स टू सर्च द रिवर फॉर द बोट। अब ये जो है हमारे शर्लॉक होम्स क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो जाएंगे समुंदर में और ऐसे लोगों को, ये क्रिमिनल्स को ढूंढेंगे, जाकर बोट लेकर जाओ, इनको ढूंढते रहो, कहीं पर कुछ दिखाई देता है, कुछ मिलता है क्या। When these efforts fail, Holmes in disguise makes a search himself. लेकिन जब सबके सब कुछ ढूंढने के बावजूद भी जितने लोगों को हायर करता है और बोलता है जाओ जाकर ढूंढो, तुम लोग कोई नहीं मिलता है, तो शर्लॉक होम्स सोचता है अब मैं खुद ही जाऊंगा और क्या करूंगा, अपनी सर्च शुरू कर दूंगा। एंड डिस्कवर्स दैट द बोट द ऑरोरा हैज़ बिन कैमोफ्लेज। तो बेसिकली क्या पता चलता है कि यहाँ से एक बोट जो है वो ली गई है, जो कि शर्लॉक होम्स को पता चल जाता है। That night, Holmes, Watson and several officers pursue the Aurora in a police barge. So basically, उस रात को क्या होता है, होम्स, वॉटसन और अदर दूसरे जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी वहाँ पर निकल जाते हैं ढूंढने। They gradually overtake the boat which contains a wooden-legged captain and a small pygmy native from the Andaman Island। तो बेसिकली वहाँ पर जाते हैं, जब वो लोग कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी साथ में लेकर जाते हैं और बताते हैं ऐसा सीन है, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, वो लोगों को एक बोट मिलती है और उस बोट पे क्या पता चलता है बच्चों, पता चलता है कि एक वुडन लेग मैन है जो कि इस बोट को चला रहा है, और उसी के साथ साथ अंडमान आइलैंड जो है वहाँ का एक नेटिव, यानी कि वहाँ का एक रहीवासी है जो उसके साथ उसके क्राइम में उसका हिस्सेदार होता है। The native attempts to shoot Holmes with a blowpipe and is consequently shot down by both Holmes and Watson। तो बेसिकली ये जो रहीवासी होता है अंडमान आइलैंड का, जो वहाँ उस एरिया को, उस आइलैंड को बिलोंग करता है, वो क्या करता है, शर्लॉक होम्स को मारने की कोशिश करता है। तो जब उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन शर्लॉक होम्स बच जाता है एंड इज कॉन्सिक्वेंटली शॉट डाउन बाय बोथ होम्स एंड वॉटसन, और होम्स और वॉटसन दोनों के दोनों ही मिलकर उसको शॉट कर देते हैं।
The Aurora runs aground and the wooden-legged man becomes entrapped in the mud. Subsequently, he is captured. अब जो अरोरा है वो तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो दूसरा आदमी है, वुडन लेग मैन जो है, वो क्या होता है, he is entrapped in the mud. अब वो कहीं ना कहीं उसका पैर जो है वो वहाँ की कीचड़ में फंस जाता है और फंसने की वजह से वो जो है वो कैप्चर हो जाता है, यानी कि वो पकड़ा जाता है. The wooden leg man, whose name is Jonathan Small, is brought back to Baker Street. अब ये जो wooden leg man है जिसको पकड़ा गया है, इसका नाम क्या है, Jonathan Small इसका नाम है, is brought back to Baker Street along with an iron box which was found on the boat. तो उसको क्या किया, पकड़कर उसको वापस से बेकर स्ट्रीट में लेकर आए. लेकर आने के बाद क्या होता है बच्चों, उसके साथ एक आयरन बॉक्स मिलता है. खजाना जिसमें होता है, तो वो जो पेटी होती है बड़ी सी आयरन की, वो आयरन की जो पेटी होती है वो उसके साथ में मिलती है, तो वो उसको लेकर आते हैं. Captain Small proceeds to relay the story of the Agra treasure, which began when he was stationed as a fortress gatekeeper in India. अब यहाँ से बच्चों हमारी कहानी जो है वो शुरू हो जाती है कि ये जो कैप्टन है, कैप्टन स्मॉल, बेसिकली जोनाथन स्मॉल की बात हो रही है यहाँ पर, वो ये स्टोरी बताता है, ये जो खजाना है ये आगरा का चुराया हुआ खजाना है, विच बिगैन व्हेन ही वाज स्टेशनड एज अ फोर्ट्रेस गेटकीपर इन इंडिया, जब उसको एक गेटकीपर का काम मिला था. Small explains that he was approached by 3 Arab guards. अब उसको ये 3 अरब गार्ड्स हैं जो कि लेकर आते हैं, and offered a share in the great fortune if he would help them murder the man who carried it. तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बोलते हैं, तुम ये जो ख़जाना है, जो अरब 3 बाहर से थे, वो उन्होंने क्या बोला उसको, हम तुमको हिस्सा देंगे अगर तुम खजाना चुराने में हमारी मदद करोगे, लेकिन जो लोग खजाने की रखवाली कर रहे हैं तुमको उसको मारना पड़ेगा. स्मॉल अग्रीड, तो स्मॉल मान जाता है उनकी बातों को कि चलो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको मारने तैयार हूँ, खजाने में तो हिस्सा मिल रहा है. व्हेन द मैन एन एमिशरी फ्रॉम अ वेल्दी शेख अराइव्ड, द 3 अरब्स मर्डर्ड द मैन एज अ स्मॉल ब्लॉक्ड हिज एस्केप. The 4 conspirations hid the treasure, but soon after were arrested for the murder of the emissary. अब क्योंकि when the man an emissary from a wealthy sheikh, तो क्या किया जाता है, उसको मार दिया जाता है उस एमिशरी को. उसको मारने के चक्कर में बाकी के जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाता है. अरब्स मर्डर्ड द मैन एज स्मॉल ब्लॉक्ड हिज एस्केप. स्मॉल जो है वो किसको पकड़ कर रखता है, एस्केप मतलब वो जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके चंगुल से बचने के लिए क्या होता है, स्मॉल यहाँ पर क्या करता है, उसको रोक कर रखता है. तो अरब्स जो है वो उस आदमी का मर्डर कर देते हैं. द 4 कॉन्स्पिरेटर्स हिड द ट्रेजर. अब ये जो 4 लोग हैं वहाँ से निकल कर भाग पड़ते हैं ट्रेजर के लिए. बट सून आफ्टर वेर अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ द एमिशरी. तो क्योंकि उन्होंने उस गार्ड को, सिक्योरिटी को मारा था, इसके लिए उनको क्या किया गया था, पकड़े गए थे वो लोग, उनको अरेस्ट कर दिया गया था. अब ये जो स्मॉल है वो सेंट टू अ पेनल कॉलोनी इन द अंडमान आइलैंड. अब ये जो स्मॉल है, जोनाथन स्मॉल, जिन्होंने उस अरब्स का साथ दिया था, तो बेसिकली इसको क्या किया था, इसको अंडमान आइलैंड पर लेकर गए थे पकड़कर, वेयर ही मैनेज टू बी फ्रेंड अ नेटिव टोंगा हु बिकेम हिज लॉयल कंपेनियन. तो वहाँ जाकर वो क्या करता है, जो टोंगा होता है वहाँ पर एक और कैरेक्टर है इसमें टोंगा करके, तो उसको क्या करता है वो, जो कि हमको अभी पता चला ना, जो नेटिव रहता है, जो रहीवासी होता है, जो वॉटसन और शर्लॉक होम्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो यही उसका क्या है, लॉयल कंपेनियन है, उसका पार्टनर बन जाता है. स्मॉल ब्राइब 2 ऑफ द गार्ड्स ऑन द आइलैंड, शॉल्टो एंड मॉस्टन. तो बेसिकली जोनाथन स्मॉल क्या करता है, वहाँ के जो 2 ऑफिसर्स होते हैं, कौन, शॉल्टो और मॉस्टन, इनको क्या देने की कोशिश करता है, ब्राइब देने की कोशिश करता है, ताकि वो क्या कर सके, खजाने में उनको हिस्सा देकर वहां से आगे बढ़ सके. सो बेसिकली हमारे जो 2 कैरेक्टर्स थे इसमें और ऐड हो गए. एक तो है हमारा शॉल्टो और दूसरा है हमारा मॉस्टन. जो मैरी मॉस्टन आई थी बच्चों, वो जो है, मॉस्टन जो है वो उसके क्या रहते हैं, फादर रहते हैं. शॉल्टो जो है, जिनके 2 बेटे हमने देखे, थॉडियस शॉल्टो और बार्थोमोलिव, तो ये दोनों के दोनों कौन है, ये दोनों हैं शॉल्टो के बच्चे. तो बेसिकली क्या होता है, मॉस्टन जो है और शॉल्टो जो है उस वक्त वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स थे. तो क्या हो गया, जोनाथन स्मॉल ने उनको क्या बोला, मैं तुमको अपने ट्रेजर में हिस्सेदारी दूंगा, तुम मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो, मैं तुमको पता बता दूंगा ट्रेजर का. ठीक है. फिर क्या होता है, मैरीज फादर, जो कि मैरी के फादर रह चुके हैं, इनटू हेल्पिंग हिम एस्केप इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन द फॉर्चून. तो उनको बोलता है मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा किस चीज़ में, अपने उस ट्रेजर में जो मैं चुरा कर लाया हूँ. The 2 agreed and Sholto left to bring back to the treasure. अब शॉल्टो जो है वो क्या करता है, वो खजाना लेने के लिए चला जाता है. After some time it became apparent to Small that Sholto had betrayed him. लेकिन कुछ वक्त के बाद पता चलता है वो जो शॉल्टो था वो तो बड़ा ही चतुर निकला. उसने क्या किया, उसने धोखा दिया. किसको धोखा दिया, जोनाथन स्मॉल को धोखा दिया, उसको धोखा दिया. और वो क्या किया, एंड एस्केप फ्रॉम द आइलैंड विद टोंगा, और टोंगा के साथ में क्या किया, वहाँ से भाग गया.
After many years, Small had tracked down Sholto and arrived just in time to see him die. अब बच्चों हमने देखा था जब शॉल्टो अपने डेथ बेड पर था तो किसी को देखा और उसको अटैक आ गया, राइट। तभी शॉल्टो उसको इतने सालों तक ढूंढता है और ढूंढने के स्मॉल जो है वो शॉल्टो को ढूंढता है और ढूंढने के बाद में क्या होता है, जैसे ही उसके घर पे पहुंचता है तो देखता है कि वो तो मरने की हालत में ऑलमोस्ट आ चुका है। आफ्टर द डेथ, और जैसे ही वो मर जाता है, स्मॉल अफिक्स द नोट दैट वाज फाउंड ऑन द बॉडी एज अ रेफरेंस टू हिमसेल्फ एंड हिज 3 अरब कंपेनियंस। तो क्योंकि वो अपने अरब कंपेनियंस को भी बताना चाहता है कहीं ना कहीं उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, तो क्या करता है, हमने वो जो नोट देखा था ना, द साइन ऑफ 4, वो किसने रखा था उसके ऊपर, स्मॉल ने ही वो साइन ऑफ 4 का नोट जो है वो डेड बॉडी के ऊपर रखा था, किसके, शॉल्टो की डेड बॉडी के ऊपर। When he returned to the Sholto estate, Tonga murdered Bartholomew and the two stole the treasure. और जैसे ही वो शॉल्टो के घर पर आता है तो टोंगा क्या करता है, बार्थोलोमेव का मर्डर कर लेता है और दोनों के दोनों खजाने को लेकर क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। Small concludes his narrative by revealing that in the course of the chase on the Thames, he threw the treasure overboard. Small is taken to prison and Watson, who has come to love Mary Morstan, proposes to her. तो स्मॉल लास्ट में क्या बोलता है कि तुम लोग जब मुझे पकड़ने आए थे मुझे पता था, तो मैंने क्या किया, अब ये खजाना मेरा नहीं तो किसी का नहीं, इसलिए मैंने सारे खजाने को क्या कर दिया, पानी के अंदर ही डाल दिया। तो स्मॉल जो है उसको जेल लेकर जाते हैं एंड वॉटसन हु हैज़ कम टू लव मैरी मॉर्स्टन प्रपोजेस टू हर। तो वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन जो है जिसको मैरी मॉर्स्टन से प्यार हो जाता है तो उसको शादी के लिए क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं। अब नॉवेल की थीम क्या है, बेसिकली द थीम ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर। अब नॉवेल की जो थीम है वो किस चीज़ के आसपास घूम रही है, आगरा के उस खजाने के पास घूम रही है जहाँ पर आगरा के खजाने की चोरी हुई थी। थ्रू आउट द स्टोरी द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स टू अ डायरेक्ट एंड ऑफन ट्रेजिक चेंज इन द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। अब क्योंकि आगरा में एक चोरी हुई थी खजाने की, तो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो क्या हो रही है, इस ट्रेजर के आसपास ही घूम रही है। कैरेक्टर्स की लाइफ में, अलग अलग कैरेक्टर्स की लाइफ में कैसे इस खजाने की चोरी हुई उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, वो बताया गया है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द रिमूवल ऑफ ट्रेजर वुड कॉज द कैरेक्टर्स। इसलिए बोला गया है कि रिमूवल ऑफ ट्रेजर, खजाने को हटा दिया जाए तो कैरेक्टर्स जो है विल रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशन, यानी कि वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस आ जाएंगे सारे कैरेक्टर्स। इन द केस ऑफ स्मॉल अ कन्विक्ट, द री इमर्जेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स हिम डाउन अ पाथ दैट एंड्स इन मर्डर। यानी कि इसी वजह से जोनाथन स्मॉल एक ऐसा इंसान है जो बेचारा कुछ अच्छा काम कर रहा होता है, कहीं ना कहीं एक ट्रेजर की चक्कर में अपने अच्छे काम को छोड़कर वो क्या करता है, इस चीज़ की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको किसी का कितनी ही जान गंवानी पड़ी है, कितने ही लोगों को इस आगरा के खजाने के चक्कर में। विद द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर ही इज़ अ प्रिजनर वंस अगेन। अब वापस से जब खजाने को हटा दिया गया तो वापस से वो क्या हो गया है, एक प्रिजनर है, एक गुनहगार है, कैदी बन जाता है। मैरी मॉर्स्टन इज़ अ चार्मिंग यंग वुमेन हुम वॉटसन कंटेम्पलेट्स मैरिंग। मैरी मॉर्स्टन के बारे में बोला जा रहा है एक बहुत ही चार्मिंग ब्यूटीफुल वुमेन है जिससे डॉक्टर वॉटसन जो है उनको प्यार हो जाता है और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। With the prospect of Mary becoming an heiress, however, this possibility is removed. अभी अगर ये देखा जाए मैरी बिकमिंग एन हेरेस, हेरेस यानी कि उसकी जो खजाना जो होता है उसकी एक हिस्सेदार जो होती है मैरी भी होती है, अगर ये पॉसिबिलिटी हटा दी जाए तो फिर भी डॉक्टर वॉटसन उनसे शादी जो है वो करना चाहते हैं। When it is discovered that Agra treasure is gone, Mary returns to a position in which Watson can comfortably propose marriage. जैसे ही हम देखें कि वो जो खजाना जो है अगर उसको हटा दिया जाए, still Mary wants to marry Dr. Watson. The shallowness of wealth and the destruction that can come through it is also seen prevailing throughout the novel. As the Agra treasure directly and adversely affects almost everyone, अब ये जो आगरा का ख़जाना है ये हर किसी की लाइफ में, जितने कैरेक्टर्स दिए हैं हर किसी की लाइफ में क्या होता है, कोई ना कोई अफेक्ट, किसी ना किसी तरीके से उनको अफेक्ट करता है। इन द कोर्स ऑफ स्टोरी द शेख्स एमिशरी एंड बार्थोलोम्यू आर बोथ मर्डर्ड फॉर द ट्रेजर। अब इसी के साथ साथ बोला गया है शेख ने, वो जो जिसको मारा गया था उस गेट कीपर को, उसी के साथ साथ बार्थोलोम्यू, इन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस खजाने के लिए। टोंगा इज किल्ड वाइल फ्लीइंग विद इट। अब टोंगा भी जो है वो क्योंकि लेकर भाग रहा था खजाना, इसलिए उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। एंड स्मॉल इज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इसी के साथ जो जोनाथन स्मॉल थे उसको लाइफ टाइम की क्या हो गई, जेल हो गई। एडिशनली
Both Thaddeus and his father spent their lives constantly paranoid about wooden-legged men and about strangers in general. और इसी के साथ साथ थैडियस और उसका जो फादर था हमारा शॉल्टो, वो दोनों के दोनों हमेशा इसी डर में, एक वुडन लेग आदमी के डर से जीते थे और कहीं ना कहीं इसी वजह से किसी स्ट्रेंजर्स के ऊपर उसके फादर जो है वो अटैक भी किया करते थे. द आगरा ट्रेजर इवन प्रोवाइड्स अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट फॉर डॉक्टर वॉटसन हु फील्स दैट ही कैन नॉट मैरी मिस मॉस्टन फॉर फियर दैट ही विल अपीयर टू बी आफ्टर हर मनी. लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बोला गया, थोड़ा सा एक रोमांटिक पार्ट भी आ गया इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं अगर अब मैं इससे शादी कर लूँगा तो दुनिया को यही लगेगा कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको हिस्सा मिला है उस खजाने में, तो मैं उसके पैसों के पीछे हूँ, ना कि मैं उसके पीछे हूँ. तो बेसिकली पूरी जो थीम है नॉवल की वो इसी के आसपास जो है बच्चों वो घूमती रहती है. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ प्लॉट ऑफ द नॉवल. बच्चों प्लॉट ऑफ द नॉवल है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच.